वैदिक बाइट्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। नमस्कार। दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि आपकी जितने भी विचार, जितने भी आपके मन में कोई ऐसे विचार आते हैं जिसका आपके पास आंसर नहीं है, उनके जवाब हम कोशिश करते हैं कि दे सकें और इस कोशिश में हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। चलिए स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों मैं बता दूं कि बीना जी एक सफल और बहुत ही एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर है। देश विदेश में बहुत सारी वर्कशॉप कर चुकी है और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का हल दे चुकी है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आप बात कर सकते हैं सीधा बीना जी से और हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं ओजस सोल पर। चाहे वो फेसबुक पे भी देख सकते हैं और चाहे तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें हमेशा की तरह। धन्यवाद बिंदु। हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, बुद्धि का मंत्र है क्योंकि हर काम के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड या फिर थैंक यू की। जिंदगी में कितना जरूरी है किसी चीज के लिए या किसी और से थैंक यू करना या फिर ग्रैटिट्यूड का की भावना रखना। इसी पे आज हम बात करेंगे बीना जी से। और बीना जी, मेरा सबसे पहले सवाल यही है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, तो हम धन्यवाद या थैंक यू क्यों करते हैं किसी और का? क्योंकि काम तो हमने किया है। देखिए, काम आपने किया या दूसरे ने किया, ग्रेटिट्यूड मतलब हमारे हिंदी में उसे हम धन्यवाद कहते हैं और अंग्रेजी में उसे थैंक यू बोलते हैं। अर्थ दोनों का एक ही है। आपने काम किया, आपने सफलता आपने अपने बलबूते पर नहीं पाई है, उसके पीछे किसी न किसी का सहयोग आपके पास में रहा है। अब आप ये सोचिए कि छोटी सी घटना है, हमने खाना खाया या हमने किसी को खिलाया, तो क्या खिलाने में सिर्फ हमारा ही योगदान है? कहीं से सब्जियां आई हैं, कहीं कोई उसे लेकर आया है, कहीं कहीं से अनाज आया है, किसी ने उसको साफ किया है, कितने लोगों का धन्य मतलब उसमें सहयोग लगा हुआ है। आपने बना लिया लेकिन खाने वाला नहीं आया, तब आपका बना हुआ खाना तो बेकार गया। तो उसमें खाने वाला का भी सहयोग है कि उसने खाना खाया। तो आप कहेंगे मैंने खाना खिलाया, नहीं। अगर वो नहीं खाता तो आप कहाँ से खिला देते? नहीं खिला सकते थे। तो खाने वाला कभी हमको कहेंगे भाई थैंक्स, आपने खाया, इतने खुश होके खाया, मन से खाया। तो धन्यवाद जो थैंक यू है वो हमें हर पल, ये हमारे हर, चाहे कोई सामने वाला हमारा सहयोग कर रहा हो या हमने किसी का सहयोग किया, फिर भी क्योंकि उसने सहयोग हमारा लिया, अगर वो सहयोग नहीं लेता तो आप कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो लेने वाले को भी हमें थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। तो इसलिए जिसे वह व्यक्ति उसका, जिसने भी वो काम किया है, कुछ अच्छा किया है या हमने अच्छा किया है, क्योंकि वो उससे मतलब कहते हैं ना कि उसने उसको कुछ हमने उपकार करा या उसने हमारा उपकार करा, मतलब हमने भला किया या उसने हमारा भला किया, तो वही है। उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब धन्यवाद बोलना चाहिए। कृतज्ञ का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति दूसरे के उपकारों को याद रखता है, ठीक है, और यथासंभव हो सकता है जब समय आए तो उसका बदला चुकाने का भी प्रयत्न करता है।
जैसे हम कहते हैं, अरे बहुत अच्छा हुआ आप उस दिन हमारे घर आए, आपने खाना खाया, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अगर वो नहीं आते तो हम किसको खिलाते? तो उस व्यक्ति को सभी क्या कहते हैं, सज्जन समझते। वो कहते हैं देखो हम तो एक तो खाना खाकर आए थे और ऊपर से ये हमारे लिए कितना मतलब ग्रेटिट्यूड रख रहा है कि मतलब कह रहा है कि आप अच्छा हुआ आए। तो उसके बारे में वो क्या समझेगा कि ये कितना विनम्र है, कितना सज्जन है। और जब हम उसे भुला देते हैं तो वो क्या कहलाती है, कृतघ्नता। मतलब एक तरह से कि हमने उसकी जो भी किया काम किया था वो भुला दिया गया। कृतज्ञता का असुर मतलब वो कि हम मतलब उसके प्रति हमने कुछ सोचा नहीं, कोई भाव ही नहीं आया। तो वो जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि किसी के लिए कुछ वो सोचता नहीं, अच्छा नहीं सोचता है, तो इस संसार को अपने लिए क्या देखेगा? क्योंकि जैसा हमने चश्मा पहन रखा है वैसा ही हमें कलर दिखाई देता है। तो वो कहेगा कि सारा संसार ही दुष्ट है, मेरे लिए सारा संसार ही शत्रु बना हुआ है। तो ईश्वर के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार हैं, उन्हें व्यक्ति क्या करता है, अपनी उपासना और स्तुति में जो हम करते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अगर उसमें देखिए कितना बड़ा हम मतलब उनको एक तरह से कृतज्ञता का भाव कर कर है कि मतलब हमारा इसमें कुछ नहीं है, मतलब विनम्रता का भाव भर देते हैं उसमें। तो भारतीय संस्कृति हो या सभ्य समाज या पाश्चात्य देश, देखो सभी में छोटे छोटे से सहयोग के लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। वो एक हमारा शिष्टाचार है। व्यक्ति जिसका ध्यान करता है क्योंकि वैसा ही बनता है। जैसे कहा जाता है कि जो झिंगुर है वो भ्रंग के जब चंगुल में फंस जाता है और लगातार उसका ही कुंजन सुनता रहता है, उसे ही देखता रहता है, तो उसका शरीर भी और मन भी भ्रंग जैसा बन जाता है। तो इसलिए अंतरात्मा की आवाज होती है जब और वो होती है जो व्यक्ति का जो सही मार्गदर्शन भी करती है। उसकी आवाज सुनने से क्या होता है कि जो व्यक्ति का मन है वो शांत होता है, निर्मल बनता है। ठीक है। जब उसे अपना सखा, स्वामी और मित्र हम बना लेते हैं, तो भय, चिंता आदि सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने कोई दूसरे के लिए सहयोग करा तभी हमें उसका थैंक यू बोलना चाहिए, या किसी दूसरे ने हमारा सहयोग किया तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा भी हमारा मार्गदर्शन करती है। वो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, मित्र है। तो हमें हर पल अपने अंदर एक धन्यवाद का भाव रखना चाहिए कि हम अपने आप को भी जब धन्यवाद देने लगते हैं तो क्या होता है, एक वो भाव आने लगता है और हम फिर हर किसी के लिए एक विनम्र भाव हमारे अंदर बढ़ जाता है। इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम धन्यवाद या थैंक यू कहने की या सोचने की, क्योंकि सोचेंगे तभी हम बोल पाएँगे। तो उसकी हमें एक आदत बना लेनी चाहिए अपने जीवन में। अ, यानी कि अगर हम किसी से मिलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसके अच्छे के लिए हमें कई बार ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। अपने अच्छे के लिए भी करते हैं हम लोग कि हमारा भी अच्छा हो और दूसरे का भी अच्छा हो, यानी कि लोक कल्याण। तो ये जो लोक कल्याण है, ये अगर हम करते हैं तो इसमें हमें क्या फ़ायदा हो? जैसा देखो अभी हमने कहा कि आपने पूछा कि थैंक यू हमें क्यों कहना चाहिए? क्योंकि उससे हमारे अंदर एक विनम्रता का भाव आता है, इसलिए हमें कहना चाहिए। क्योंकि हर धर्म, समुदाय या हमारे शास्त्र हम कहें भारतीय संस्कृति में, वो कहते हैं कि व्यक्ति को विनम्र बनना चाहिए, दयालु होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक अच्छा भाव तो अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जैसे आपने कहा कि लोक कल्याण अगर कोई करता है तो उसको उसका क्या फ़ायदा हुआ? देखिए जो व्यक्ति लोक कल्याण की भावना रखता हो, क्योंकि तभी वो काम कर पाएगा ना। किसी का सुख-दुःख बाँटता हो, दूसरे का हितैषी हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो सिर्फ़ अपना ही भला नहीं सोचेगा, वो समाज के कल्याण के लिए भी सोचेगा और उसके लिए भी काम करेगा। स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उन्होंने अपने लिए स्वतंत्रता ली? वो तो चले गए थे। वो समाज के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, तो क्या होता है, जैसे हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत में करते हैं, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के 24 केंद्र हैं, ठीक है? वो जग जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, तो उसका मन शुद्ध होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम प्रातः काल जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आँख अभी आधी सी खुली ही है, तो
अपने जो पलंग से नीचे उतरने तक भगवान के नाम का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप वह बल, साहस और प्रकाश हमें दीजिए जिसमें जीवन की सार्थकता हमारी सिद्ध हो सके, क्योंकि ये जो भगवान ने हमें जीवन दिया है वो अच्छे काम को करने के लिए दिया है। भगवान का जो ये इतना बड़ा जो संसार है वो एक तरह से उसका कहते हैं बगीचा है और हम उसके माली हैं। तो माली का क्या काम होता है कि बगीचे को और सुंदर बनाए जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करे। तो वही कार्य हमें दिया है भगवान ने कि हम उसके इस संसार को और सुंदर बनाए। और सायकाल को सोते समय भी हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आज की अपेक्षा कल का दिन और अधिक प्रकाश से भरा हुआ हो, कि हमारे अंदर और भी अच्छी भावनाएं आए। क्योंकि मानवीय सत्ता के देखो दो पक्ष हैं, भौतिक और आत्मिक। मतलब हम आध्यात्मिक की तरफ मतलब अच्छे मार्ग की तरफ भी चलेंगे और इस संसार में जो भौतिक जगत है उसमें भी हमें रहना है। तो भौतिक में शरीर है, उसकी आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें सुविधा भी चाहिए, साधन भी चाहिए, उनका भी हमको कमाना है, उनका पालन करना है। और आत्मा की का उद्देश्य भी हमें पूरा करना है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो इसी तरह से मनुष्य के दो लक्ष्य होते हैं। पहला क्या होता है कि जो हमारे कुसंस्कार है, मतलब नेगेटिव थॉट्स हैं, दुर्बुद्धि है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे हमें छुटकारा पाना है। और दूसरा क्या है कि जो जैसे अभी बताया कि भगवान ने जो संसार बनाया है, जो पूरा एक विश्व उद्यान है, मतलब कहते हैं कि पार्क है, उसको हमें मतलब बगीचा है जो, उसमें हमें उसको और सुंदर बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है। और उसको कब बनाएंगे? जब हम पहले स्वयं का विकास करेंगे। तो आत्मा का स्वार्थी, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ है कि हम सुंदर बने, वही परमार्थ है। उपासना से क्या होता है कि जब हम किसी के पास में बैठते हैं तो वैसा ही भाव आता है। तो इसलिए हमें किसके पास बैठना है कि जो ऐसे अच्छा सोचता है और अच्छा करता है। तो इसके लिए हमारे गुरु या ईश्वर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता, कोई भी देवी शक्ति हो। तो मतलब वो इंसान के रूप में दिख रही है, तब भी उसके अंदर मतलब अच्छे गुणों का मतलब ज्यादा हो। बुराई तो हर इंसान में मिलेगी, लेकिन अच्छे गुण उसमें ज्यादा मात्रा में हो कि 80% उसमें अच्छे गुण हैं, तो चलो उसके पास हम बैठे तो कुछ अच्छा सीखने को हमें मिलेगा। तो जब हम उसके महासमुद्र में बैठेंगे तो क्या होगा कि वो अच्छी चेतना ही वो व्यक्ति को पास आएगी, वही वो उसको खींचेगा। तो उससे क्या होगी, धीरे 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 धीरे, एक दिन का काम नहीं है, जो बैठने वाला व्यक्ति है उसके मन में भी अच्छे विचार आने लगेंगे। इसलिए इसको उसे एक दिन का काम नहीं मानना चाहिए, हर पल का काम कह सकते हैं, हर दिन का कार्य कह सकते हैं, उसे नित्य करना चाहिए। तभी मतलब वो लोक कल्याण की भावना सोच पाएगा, लेकिन उससे सबसे पहले तो उसका ही फायदा होगा कि वो अपना कल्याण कर पाएगा। जी, आपने ये बहुत अच्छे से समझाया कि कल्याण अपना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सोल और माइंड ये 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। माइंड को हम कहीं न कहीं पढ़कर या किसी से सुनकर, किसी से बात कर अपना अ, ठीक कर सकते हैं उसको। लेकिन सोल को, जैसे कि अभी आपने सोल की बात की कि हमें अपनी सोल पे काम करना है, तो सोल को शुद्ध कैसे करें? क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? ये वैसे आपका सवाल बहुत गहरा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमें कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस संसार में अपने जीवन का मतलब निर्वाह करते हुए, मतलब अपने जीवन को चलाते हुए, एक साधारण जो हम मनुष्य हैं, उनके जीवन में बहुत सारी मतलब बाधाएँ कहते हैं, परिस्थितियाँ कहते हैं, जिसे कहते हैं कि